हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक ऑफ द वीक में आज मैं बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड लास्ट क्वार्टर में जो रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट था अच्छा रिजल्ट पब्लिश किया है एंड करेंटली स्टॉक अभी जो इस प्राइस पॉइंट में खड़ा है यहाँ पर एक अच्छा एक बाइंग प्लान हम कर सकते हैं एंड जो कि लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा एक सेटअप बन सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना गाइस। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, सेकेंड पार्ट में मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसका बिजनेस बैकग्राउंड देखेंगे एंड जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है या फिर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बोलेंगे। एंड वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा एंट्री कहाँ पर होना चाहिए, स्टॉप लॉस प्लेस कहाँ पर होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है एंड जो हमारा टेक्निकल टारगेट बन के आता है वो कितना रखना है वो भी मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना गाइस, मिस मत करना, बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले तो बात कर लेते हैं स्टॉक का नाम। स्टॉक का नाम है एक्लेयर सर्विस लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट हाई था वो इस एरिया में बनाया था, जो कि था नवंबर दिसंबर के आसपास लास्ट ईयर 2023 में। एंड उसके बाद इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा था एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है। पहले यहाँ पर सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उसी पर्टिकुलर एरिया से प्राइस ने रिजेक्शन लिया एंड जो लास्ट टाइम पे यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस उसी रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने की कोशिश किया था एंड उसके उसी एरिया से प्राइस ने रिजेक्शन भी लिया। क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पर प्राइस आके थोड़ा सा रुक भी जाता है। ये बन जाता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एंड ये बन जाता है हमारा करंट सपोर्ट जोन। यहाँ पर पहले प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था एंड उसी पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद डबल बॉटम भी प्राइस ने यहाँ पर बनाया, एक पैटर्न बनाया एंड उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। ये बन जाता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड ये बन जाता है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन। एंड करेंटली अगर बात करें अभी जो प्राइस है अभी इसी रेजिस्टेंस जोन से एक बार रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस डाउन आया एंड जो फ्राइडे का दिन था वहाँ पर एक अच्छा खासा एक बुलिश मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर हम की जोन की बात करें, की जोन हमारा इस एरिया में बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जब भी इसी एरिया में प्राइस आता है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है यहाँ पर जब भी प्राइस आता है वहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर एरिया से प्राइस ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया था। सेकेंड टाइम जब भी इसी एरिया में प्राइस आया सेम हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया था। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो कि एक इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर प्राइस बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। ये बन जाते हैं हमारा लेफ्ट शोल्डर एंड ये बन जाता है हमारा हेड एंड ये बन जाता है हमारा राइट शोल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बना रहे हैं। जब भी हम सबको पता है जब भी इस नेक लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा उसके बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम इसी टेक्निकल एनालिसिस को और भी ज़्यादा वैलिडेट करना चाहे और भी ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो 50 डेज मूविंग एवरेज है एंड जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो प्राइस के एकदम नज़दीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायलेट कलर का लाइन है ये हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है एंड ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। एंड करेंटली प्राइस जो है 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है ये 50 डेज मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस 50 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है आइदर उसके ऊपर रहने की कोशिश करता है और उसके नीचे रहने की कोशिश करता है। मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज हम लोग एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। 200 डेज मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज एक पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर इंडेक्स का एक डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। करेंटली जो प्राइस है
200 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक है। यहाँ से प्राइस फिर से बाउंस कर सकता है क्योंकि 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज बोथ कैन एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया एंड दोनों का दोनों मूविंग एवरेज नज़दीक होने की वजह से ये जो सपोर्ट जोन है या फिर ये जो सपोर्ट एरिया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड यहाँ से अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मैं यहाँ पर और एक पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहता हूँ। जो लास्ट हाई राई था वो दिसंबर में बनाया था एंड उसके बाद 3 क्वार्टर का रिजल्ट्स निकल गया है एंड तीनों का तीनों क्वार्टर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ है एंड जो EPS का ग्रोथ है वो भी अच्छा है। ओनली मार्च में EPS का कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दिया था, 0 मतलब अनचेंज था। एंड उसके बाद जो जून का रिजल्ट था वो कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुआ था एंड वहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेल्स का भी इंक्रीज़ है 14% का एंड जो EPS है उसका भी इंक्रीज़ हुआ है। सो यहाँ पर मैं ब्रीफली बोलना चाहता हूँ 3 क्वार्टर्स का जो रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा होने के बावजूद भी स्टॉक का जो प्राइस है ज़्यादा कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ क्योंकि जो लास्ट हाई राई था उसके नीचे ही अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि सेल्स भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, EPS में भी ग्रोथ आ रहा है। उसके बावजूद भी अगर प्राइस नहीं चल पा रहा है या फिर प्राइस में नहीं मोमेंटम आ रहा है, इन फ्यूचर हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस में और भी डिटेल में जाऊँगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं यूज़ करता हूँ Skeena.in क्योंकि Skeena.in में बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही क्लियरली फंडामेंटल जो वैल्यूज़ है, जो डेटा है हमें क्लियरली दिखाई देता है जो कि इंटरप्रिटेशन में बहुत ही इजी रहता है। सो पहले स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी का नाम है इक्लर्क्स सर्विस लिमिटेड, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन होगा शायद। सो इस पर्टिकुलर जो कंपनी है इसका ये करता क्या है एंड इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो क्या है, इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसको पूरा कॉपी किया एंड मैंने ChatGPT से पूछा है। ChatGPT ने यहाँ पर समरी बना के दिया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये प्रोवाइड करता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, एनालिटिकल सर्विस एंड इन लोगों का जो बिजनेस प्रोवाइड करता है ये वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इन लोगों का जो ऑफिसेस है ये US में है, UK में है, इंडिया, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड एंड फिलीपींस में है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है वो 12,194 करोड़ का मार्केट कैप है एंड स्टॉक PE की बात करें 23.6 है, इंडस्ट्री PE है 39.6 का एंड स्टॉक PE है 23.6। इंडस्ट्री PE के हिसाब से करंट जो स्टॉक का PE है वो हमें लोएस्ट वैल्यूएशन में मिल रहा है। इंडस्ट्री के हिसाब से करंट जो स्टॉक का प्राइस है अभी अंडर वैल्यूड है, बट एट द सेम टाइम अगर आप 3 इयर्स PE देखेंगे ऑलमोस्ट 19.9 है, मतलब 20 है, ऑलमोस्ट 20 है एंड 5 इयर्स PE यहाँ पर देखेंगे सो 17 है। 3 इयर्स एंड 5 इयर्स को अगर हम यहाँ पर एवरेज करके चले एंड जो करंट स्टॉक PE है वो लास्ट 3 एंड 5 इयर्स के हिसाब से अभी ज़्यादा वैल्यूएशन में हमें मिल रहा है। सो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कीपिंग दोस असाइड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ROCE है 32.3 जो कि बहुत ही अच्छा है एंड ROE है 25.9 मतलब ऑलमोस्ट 26 है। दोनों ROCE एंड ROE दोनों ही अच्छा डिजिट में है, मतलब मोर देन 25 है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं जो सेल्स है, सेल्स का ग्रोथ है 11.4% का एंड लास्ट 3 इयर्स में था 23.2% का ग्रोथ एंड लास्ट 5 इयर्स में था 15.4% का सेल्स का ग्रोथ। एंड सेल्स के बाद अगर हम प्रॉफिट में देखेंगे जो करंट प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, 4.37% का है एंड लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट ग्रोथ था 24.4% एंड 5 इयर्स में था 17.7%। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो करंट सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपैरेटिवली 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का, मतलब लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे वो हमें बहुत ही कम दिखाई देगा। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए ये जो करंट सेल्स ग्रोथ या फिर ये जो करंट प्रॉफिट ग्रोथ है वो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में कोई भी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो उसके लिए हम और भी डिटेल में डाइव करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या फिर हमारा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वहाँ पर भी हम देखेंगे। बट कीपिंग दोज असाइड अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.12 है, मतलब लेस देन 1 है जो कि बहुत ही अच्छा है।
कोई भी प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है, मतलब कोई भी प्लेजिंग शेयर्स नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी का, जो कि बहुत ही अच्छा है। पैट्रोस की स्कोर देखिए 6 है। ये तो बहुत ही अच्छा हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, 6 इज ऑल्सो नॉट बैड। लेस देन 6 अगर होता फिर वहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी को मैं ऐसे ही अवॉइड करता, क्योंकि पैट्रोस की स्कोर बहुत ही एक कॉम्बाइंड रिजल्ट होता है कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का। एंड यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, पैट्रोस की स्कोर होता है आउट ऑफ 9 एंड आउट ऑफ 9 यहाँ पर 6 हमें जो दिखाई दे रहा है ये हम बहुत ही खराब नहीं बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25.6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं यूजुअली देखता हूँ मोर देन 15% होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी खुद भी तो पैसा कमाना चाहिए, फिर जाके अपने इन्वेस्टर के पॉकेट भरेगा, राइट। पीजी रेशियो है 1.33 एंड ये अगर लेस देन 1 होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट 1.33 इज ऑल्सो नॉट बैड। मैं पहले ऐसे ही स्टॉक चूज करता था जो कि लेस देन 1 हो, एंड वहाँ पर हमें जो स्टॉक का जो फिल्टर रिजल्ट आता था ना वो बहुत ही कम होता था। सो मेरे हिसाब से जो प्राइस टू ग्रोथ रेशियो है ना वो हमें लेस देन 1 होगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर लेस देन 1 बिटवीन 1 to 2 है तो वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इट्स जस्ट माय पर्सनल व्यू। सो ईपीएस ग्रोथ देखिए, जो ईपीएस का ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स में 27.1% का ईपीएस का ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो ये हमें एक अच्छा प्लस पॉइंट दे रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी को चूज़ करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 53.8% का है, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से। बहुत ही हम खराब भी नहीं बोल सकते हैं। अगर 60 के ऊपर होता तो अच्छा होता, बट 53.8 है, जो कि ओके है मेरे हिसाब से। एंड कॉम्बाइंड एफआईआई एंड डीआईआई का जो चेंज है वहाँ पर हमें थोड़ा सा सोल्ड आउट किया है एफआईआई एंड डीआईआईज ने अपना होल्डिंग्स को, बट बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, मतलब इग्नोर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर हम लोग कंबाइन करें इस पर्टिकुलर एरिया को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो पीई के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो करंट स्टॉक का पी है इंडस्ट्री पी के हिसाब से तो कम है, बट लास्ट 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, इस पर्टिकुलर स्टॉक हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें मिल रहा है, राइट। ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड आरओसी एंड आरओई अच्छा ही है। एंड सेल्स ग्रोथ हम और भी डिटेल में बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सही है, एंड पीईजी भी सही है, एंड पैट्रोस की स्कोर सही है, कोई भी डेट नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स मूव लिटिल बिट डाउन हेयर। एंड यहाँ पर आने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो ईपीएस का ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहा है, राइट। एंड जो स्टॉक का प्राइस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब जो पीई है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो लास्ट 2021 में जो लास्ट हायर हाई जो बनाया था इस एरिया में, जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो लगातार डाउन हो रहा था। एंड यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर हमारा जो टेक्निकल टारगेट्स है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है, वो बहुत ही बड़ा बनेगा, राइट। सो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं और भी ज़्यादा वेट करता अगर स्टॉक का प्राइस अगर और भी नीचे आता। एंड ये जो मीडियन पी है 17.2 का जो मीडियन पी है, इसके आसपास अगर मुझे इसी वैल्यूएशन में मुझे मिलता तो फिर बहुत ही अच्छा होता। बट टेक्निकल पैटर्न्स भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक प्राइस है, एंड यहाँ से प्राइस बाउंस करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए मैं अभी वेट नहीं करना चाहता हूँ। अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप भी करता है फिर मैं और भी ज़्यादा बाई करने की कोशिश करूँगा। सो मैं यहाँ पर अगर प्राइस ड्रॉप भी करता है और भी नीचे आता है फिर मैं यहाँ पर बाई क्यों करूँगा, उसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है। लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट्स था 782 करोड़ का सेल्स। एंड अगर हम उसी पर्टिकुलर क्वार्टर को अगर हम लास्ट ईयर मतलब जून 2023 के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, वहाँ पर हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 14.24% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सो ईयर टू ईयर अगर हम सेल्स ग्रोथ को देखेंगे क्वार्टरली बेसिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के हिसाब से
अच्छा सेल्स जनरेट कर रहा है। कोई भी क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी क्वार्टर में यहाँ पर हमें माइनस डिजिट में नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हर जून क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर जून के क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, मतलब मार्च के क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ज़्यादा कोई डिफरेंस या फिर ज़्यादा सेल्स या फिर उससे कम ही सेल्स जनरेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जून क्वार्टर मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। सो ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक्सपेंसेस है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और एक्सपेंसिव मतलब ओनली एम्प्लॉय कॉस्ट है इन लोगों के पास। सो एम्प्लॉय कॉस्ट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें फ्लैक्चुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जो लास्ट क्वार्टर है जून 2024 में, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब 64% का। बट मेरे हिसाब से इन लोगों ने शायद ज़्यादा हायरिंग किया होगा, उसके वजह से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। सो ईपीएस ग्रोथ में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अच्छा ईपीएस जनरेट कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड साइन। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स को साइड में रखते हुए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्च 2013 से लेके मार्च 2024 तक जो सेल्स का ग्रोथ है वो लगातार ऊपर की तरफ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हर साल हाईएस्ट एवर सेल जनरेट कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है एक हेल्दी स्टॉक या फिर एक हेल्दी कंपनी को ढूंढने के लिए। एंड लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर बात करें, यहाँ पर भी हमें हाईएस्ट एवर सेल जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2014 में बहुत ज़्यादा था, मतलब 42% के आसपास था, बट कोविड के बाद मतलब मार्च 2022 के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, फर्स्ट तो 31% का था एंड उसके बाद 27, 26 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस पर्टिकुलर कंपनी जनरेट कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है। ईपीएस ग्रोथ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईपीएस ग्रोथ मार्च 2013 में 28.74 रुपीज़ का था एंड वही बढ़ते हुए मार्च 2024 मतलब विद इन 10 ईयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 104.33 रुपीज़ का ईपीएस का ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो ग्रोथ हमें हर साल ईपीएस का ग्रोथ में दिखाई दे रहा है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा ना, इन फ्यूचर एक मल्टीबैगर बन सकता है। सो पुटिंग दोज ऑल टुगेदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपके सामने है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड स्टॉक के प्राइस के CAGR अगर आप देखेंगे, 10 ईयर्स में 15% का गेन दिखाई दिया था, 5 ईयर्स में 50%, 3 ईयर्स में 17% एंड लास्ट 1 ईयर में 51% का गेन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। ओके, पुटिंग दोज ऑल टुगेदर, एक क्लर्क्स सर्विस लिमिटेड, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है या फिर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका फंडामेंटल्स मेरे हिसाब से अच्छा है। मैं इसको रेटिंग देना चाहता हूँ 7 to 8 आउट ऑफ 10। लास्ट जो क्योंकि सेल्स का ग्रोथ है वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, एट द सेम टाइम प्रॉफिट का ग्रोथ भी। एंड अभी स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो कॉम्पेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा टेक्निकल पैटर्न्स बन रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एंड जो एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो होगा वो मैं डिस्कस करूँगा लास्ट चैप्टर में। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर कंप्लीट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आप जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सकता है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा इन फ्यूचर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ऐसे ही मेरा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। एंड वो दोनों का दोनों ही फ्री है, either one of these you can join if you want। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। सो लेट्स गो बैक टू द चार्ट एंड डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पर हम मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बना रहे हैं। एंड सो टेक्निकल टारगेट्स की बात करें, जितना
विथ होगा ये चैनल, मतलब जितना विथ होगा ये हेड, उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट फ्रॉम द नेक लाइन। ओके, सो यहाँ से मैं एंट्री करूँगा जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा एंड अच्छे से रिटेस्ट लेगा, उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा एंट्री एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो मैं प्लेस करूँगा यहाँ पर। टू बी मोर प्रिसाइज, सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ एंट्री एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा एंड मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। जितना विथ होगा ये हेड, उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट। सो एंट्री से लेके अपना फर्स्ट टारगेट तक ऑलमोस्ट हमें 20% का गेन, टेक्निकल गेन्स हमें मिल सकता है अगर स्टॉक के प्राइस और भी डाउन होता है, जो कि हो सकता है, राइट। मार्केट में क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता 100%। मैं वो भी चीज़ ध्यान में रख के जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस की जो बात कर रहा हूँ ना, ये होगा मेरा इसी पर्टिकुलर एरिया में मैं फिर से बाइंग करूँगा, वो होगा मेरा अनदर बाइंग जोन। ओके, अगर उससे भी ज़्यादा गिरता है सो इस एरिया में अगर मुझे मिल गया ना तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है। सो जब भी मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा वहाँ पर मैं 50% मेरा प्रॉफिट बुक कर लूँगा एंड उसके बाद मैं मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जब भी हिट हो जाता है एंड उसके बाद जितना प्राइस मूवमेंट देगा उस पूरा मोमेंटम मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। सो अगर आप एंट्री की बात करें, लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैं यहाँ पर प्राइस नहीं बताता हूँ। सो एंट्री प्राइस है ऑलमोस्ट 2560 के आसपास एंड फर्स्ट जो टारगेट है वो है 3060 के आसपास एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैं ऐसे ही स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए स्टॉप लॉस का मतलब है अनदर बाइंग जोन, क्योंकि प्राइस मुझे कम पैसे में मिल रहा है, मतलब 100 का चीज़ मुझे 80 में मिल रहा है, तो मैं क्यों ना खरीदूँ, राइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। मैं इतना ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस इसीलिए करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस में इसीलिए जोर देता हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स आपको बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी फिल्टर आउट कर देते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस गिर भी जाता है वहाँ पर मैं ऐसे पैनिक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है इन फ्यूचर। सो मैं वहाँ पर क्यों एग्जिट लूँ, राइट। सो एग्जिट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, वो भी लॉस में। ऊपर से सरकार का इतना ज़्यादा टैक्सेशन है, उसके ऊपर डीपी चार्जेस है एंड ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है सबको पता है, राइट। एंड उसके ऊपर और भी लॉस लेना, यार मेरे से ये सब नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे बाइंग रेंज में फिर से उस पर्टिकुलर स्टॉक आ जाता है वहाँ पर मैं फिर से एंट्री करने का कोशिश करता हूँ, मतलब एवरेज आउट करने का कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा डाउट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की फुल कोशिश करूँगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ अगर नॉलेज मिला हो तो वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड मैं मिलूँगा आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.